मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11th बिजनेस स्टडी। आपका पार्टनरशिप यूनिट सेकंड यूनिट जो है बेटा वो कंटिन्यू है। हमारी पार्टनरशिप की फीचर्स हम पढ़ चुके थे। अभी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में साझेदारी के प्रकार हम पढ़ेंगे। साझेदारी मेन आपकी 3 तरीके की होती है बेटा, उसी में दो दो हिस्से डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप है। एक जर्नल जो पार्टनरशिप आपकी बनाई जाती है लाइबिलिटी के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, इसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो आपकी जर्नल में अनलिमिटेड होती है बेटा, और लिमिटेड में जो होती है वो लिमिटेड होती है मेन। उसके बाद आपका पार्टनरशिप है विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो इच्छा के आधार पर बनाई जाती है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आधार पर। जैसे स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट होता है, उसको पूरा करने के बाद उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया जाता है। या पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, कुछ टाइम के लिए पार्टनरशिप चलाई गई, जब इच्छा हुई तो चलाई, विलिंग के आधार पर यानी कि इच्छा के आधार पर। जब तक आपकी पार्टनरशिप चल रही है ठीक है, अदरवाइज आप पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप है। जैसा कि मैंने बेटा आपको पहले भी बताया है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका 1932 है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 है आपका। साझेदारी 1932 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे ही पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि ये विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, इच्छा पे निर्धारित करता है कि आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। तो आप लीगल काम के लिए कराएंगे तो आपको पता है कि आप अपना जो पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इवेल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसके अंदर इंक्लूड होती है बेटा। मेरिट्स करेंगे, मेरिट्स पार्टनरशिप की इजी फॉर्मेशन, जल्दी से इसकी स्थापना हो जाती है। इसके डिसीजन जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर्स की सलाह से किए जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज सोल ट्रेड की अपेक्षा में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सोल ट्रेड में एक मेंबर होता है, यहाँ एक से ज़्यादा मेंबर होते हैं। आपका रिस्क जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो सोल ट्रेड होता है उसमें एक ही व्यक्ति होता है जिसको आपको लॉस बियर सहन करना पड़ता है। यहाँ क्या होता है, जो आपके साझेदार होते हैं उनमें लॉस डिवाइड हो जाता है। उसके बाद सेक्रेसी होती है बेटा, जो पार्टनर होते हैं वो इनकी बातों को गुप्त रखते हैं। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और रिसोर्सेज यहाँ कंपनी के कंपैरिजन में लिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन कंपनी से करते हैं तो कंपनी में बहुत ज़्यादा ही आपके रिसोर्सेज होते हैं। लैक ऑफ हार्मनी, सहयोग की भावना की कमी होती है, क्योंकि पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो जाते हैं, झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सहयोग कम होता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें एक भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, कंपनी पे जो है ज़्यादा विश्वास करती है जनता, और जो आपकी साझेदारी होती है उस पर विश्वास कम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंक्लूज़न देखेंगे दोनों ही चीज़ों को, मेरिट्स और डीमेरिट्स को। तो मेरिट्स इसके ज़्यादा है बेटा, फिर भी हम पार्टनरशिप की डीमेरिट्स को देखते हुए भी हम पार्टनरशिप को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि इन दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में 2 मेंबर होते हैं मिनिमम, और उस मैक्सिमम 50 होते हैं। ठीक है, सोल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एक ही मेंबर होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में एक्ट आपका 1932 होता है, उसमें कोई एक्ट नहीं होता है। इसमें सारा प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप में पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि उसमें एक सिंपल जो मेंबर होता है उसी को मिलता है। ठीक है, थैंक यू।